मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर। जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में उथल पुथल मचा के रखी है। देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, लोग परेशान हैं, बेहद परेशान। इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि आज पूरा विश्व कोविड-19 संक्रमण बीमारी से एक भयंकर रूप से जूझ रहा है। इस पूरे विश्व के साथ साथ आज हमारे भारत में भी ये बीमारी बहुत बड़ी मात्रा में फैल चुकी है, जिसके कारण काफ़ी लोग लाखों की संख्या में संक्रमित हुए हैं और काफ़ी लोग मृत्यु का भी शिकार हो गए हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है, जिसके लिए हम लोगों को बड़ा दुख महसूस होता है और आत्मीयता से इस दुख भरी घड़ी में हम सब एक दूसरे का साथ दें। और इस बीमारी में जो वायरस है, इसकी कोई दवाई नहीं है और हम सब जानते हैं कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम सबको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए और साफ़ सफाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। जैसे माननीय मोदी सरकार जी ने आदेश दिया था कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लॉकडाउन बताया गया, उसका आदेश दिया गया, हम लोगों ने उसका पालन किया। तो मुझे महसूस होता है कि यदि आज हम लोग लॉकडाउन की स्थिति नहीं रखते तो ये बीमारी आज करोड़ों के मरीजों में की संख्या में बदल चुकी होती और जिसका जो आज एक कंट्रोल नियंत्रण हुआ है वो नियंत्रण टूट चुका होता, जिसके इलाज ना होने के कारण कई लोग मौत के शिकार जैसे अन्य देशों में हुए हो सकते थे। मुश्किल और भी बढ़ जाती। हालांकि इस बीमारी के कारण अचानक ये भयंकर बीमारी फैली है। इस बीमारी में लॉकडाउन में काफ़ी लोग रुके, उनके व्यापार रुके, रोजगार रुके, काफ़ी लोग प्रवासी रूप से बाहर कार्य कर रहे थे, उनको लौट के आना पड़ा। सरकारों ने उन्हें लाने में जो भी व्यवस्थाएं रखी, कुछ लोग अपने साधनों से भी आए हैं तो उनके एकदम से रोजगार टूटे हैं। लेकिन जान है तो जहान है, तो जान है जहान है, रोजगार आर्थिक रूप से कमजोरी आई है, उसके लिए सरकारें अपने कार्य कर रही हैं। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे इतने सारे संख्या में लोगों ने पलायन किया, अपने घरों की तरफ लौटे हैं, बेरोजगारी तो बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो सक्षम है, कि इन बेरोजगारों के लिए कुछ करें जिससे कि रोजगार उन्हें मिल सके। सरकारें अपना काम कर रही हैं, तो इसमें आपके क्या सुझाव, आप कैसा समझते हैं इस चीज़ को कि क्या कुछ किया जाना चाहिए इसको? जी नवीन जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा कि कोई भी बीमारी आई है, उसके बाद ये बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से परेशानी आई है, उसमें कहीं ना कहीं सारे रूप से ये देखा जाता है कि सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार अपने हिसाब से अटेम्प्टली कोई चीज़ आती है तो अपने एक स्टेप वाइज ही मदद कर सकती है। सरकारें आर्थिक रूप से जैसे काफ़ी बेरोजगार जो बढ़ई का काम करते थे या सैलून का काम करते थे या ब्यूटी पार्लर का काम करते थे, मैंने अभी समय में देखा है, मैं झांसी नगर का निवासी हूँ, मैंने उसमें ये देखा है कि सरकारों ने उनके अकाउंटों में 1,000 रुपये डाले। जैसे मैं नाई कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने नाई कास्ट के काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे थे और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने फॉर्म भरे थे, लगभग 99 लोगों के अकाउंटों में 1,000 रुपये माननीय सरकार के द्वारा डाले गए हैं। ये रिकॉर्ड सत्यापन है, उसके रिकॉर्ड के मेरे पास मापदंड भी है। दूसरा,
जनधन योजना में भी पैसे डाले गए हैं गरीबों के लिए, वृद्धों के लिए, हाँ जी। और राशन भी पार्टी के द्वारा, पार्टी के संगठन कार्यालय के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। अब हो सकता है कभी कभी कोई अचानक एक घटना ऐसी आ जाती है, रोड पे भी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अल्टीमेटली हम समझ नहीं पाते किस डॉक्टर को दिखाना है, किस अस्पताल में ले जाना है, तो सरकार उचित रूप से पूर्ण रूप से सबको संतुष्ट नहीं कर पाई। बिल्कुल। मैं इस बात को समझता हूँ कि सबको संतुष्ट नहीं कर पाई हो, लेकिन नित्य नए उपाय लाए जा रहे हैं, नित्य नए तरीके से सरकार प्रयास कर रही है कि हर आदमी को संतुष्ट किया जाए, इस बीमारी से सहयोग किया जाए। और जो लोगों को आर्थिक क्षति हुई है, आर्थिक क्षति मैं जानता हूँ हजारों रुपए की हुई है, इसमें 1000 रुपए 500 रुपए से कुछ नहीं होगा, ये तो फौरी राहत है जिससे आदमी का आत्मबल नहीं टूटे। उसके लिए आपने देखा होगा अभी माननीय सरकार, माननीय मोदी जी ने MSME के द्वारा छोटे छोटे रोजगारों जो कर रहे थे, छोटे रोजगार के जरिए ही सबसे ज्यादा आर्थिक क्षति हुई है। बड़े रोजगारों को तो एक बड़ी क्षति होती है जो कई महीनों में क्या पूर्ति हो सकती है, लेकिन जो लोग छोटा रोजगार कर रहे हैं वो सालों में 10-10 हजार रुपए की पूर्ति नहीं कर सकते। तो सरकार ने समझा कि छोटे रोजगार कार्य करने वालों को, प्रवासी मजदूरों को ज्यादा नुकसान हुआ, तो उन्होंने MSME के द्वारा काफी पैसा सरकार को, राज्य सरकारों को देने का जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ बहुत ठीक है। उसमें बस देखना ये है कि जो उनकी प्रक्रिया है वो सही जगह पे, सही स्थान पर उस प्रक्रिया का पालन हो जाए और उन लोगों तक पैसा पहुंच जाए। उस चीज में एक देखने की बात ये आई है कि MSME में आप लोग देख रहे हैं जो पैसा आ रहा है वो बड़े बड़े उद्योगों को जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति छोटा रोजगार दिल्ली कर रहा, नोएडा कर रहा, हाल फिलहाल में उधर पर नहीं जा सकता है क्योंकि बीमारी का प्रकोप चल रहा है, उधर लोग अभी रोजगार स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उधर उनकी जो भी एक इनकम थी वो 10,000 रुपए 12,000 रुपए तकरीबन इनकम रहा करती है बाहर, उसमें भी उनके खर्चे रहते हैं। यदि वो इधर पर रहें, छोटे छोटे उद्योग खोलें, यदि एक व्यक्ति 4-5-10 घर के बाहर भी जाके भैंस का धंधा कर सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है, छोटी छोटी खेती कर सकता है, वर्षी का काम कर सकता है, तो उससे 10,000 रुपए कमाना आज के समय में मुश्किल नहीं है। इसलिए जो आत्मनिर्भरता वाली बात माननीय मोदी जी ने कही है, हकीकत में हर आदमी को समझना चाहिए। मैं भी इस विचार पे काम करता हूँ। यदि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो प्राइवेट भी 10 लोग मिलके 2-2 छोटे काम कर सकते हैं और अपना जो एक मजदूरी मिलती है उस मजदूरी के बराबर तो अपना वेतन आप अर्जित कर सकते हैं। तो सरकार उस क्षेत्र में भी कदम रख रही है कि आपको फौरी राहत मिले तो मिले, लेकिन रोजगारों में भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे लोन दे के छोटे उद्योगों को, छोटे कारोबार को बढ़ावा देना चाहिए। अब उसमें हम जनप्रतिनिधि, आम जनता और प्रशासनिक अधिकारी सभी का कहीं ना कहीं एक कर्तव्य बनता है कि वो पैसा सही जगह पर सही लोगों तक पहुंचे। भाई देखो, प्रवासी मजदूर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी नहीं होती है, तो हमारा भी कर्तव्य कहीं ना कहीं बनता है उनको सही जगह पर सही क्रिया के द्वारा सही आवेदन कराएं और उनको पैसा मिले, और उन पर भी नजर रखें कि इस पैसे का ये व्यक्ति 2 भैंस लेके या 4 भैंस लेके या छोटी परचून की दुकान खोल के, चक्की खोल के सही जीवन यापन कर रहा है कि नहीं। तो इस चीज आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और जो रोजगार का उनका नुकसान हुआ वो यहीं के यहीं मिल जाएगा, और उनको ये आर्थिक क्षति हुई है मैं समझता हूँ वो भी पूर्ति होगी। सरकार का जो दिमाग है, जो मानसिकता बनी हुई है कि हमें अपने रोजगार देना है, वो भी कहीं ना कहीं पूर्ति हो रही है। तो मैं समझता हूँ इनका कहीं ना कहीं अच्छा सरकार का भी एक स्टेप है सारी चीजों में। स्वास्थ्य के मामले में सभी अभी जैसे टेस्ट किटें हैं, ये भी जब पूरी मात्रा में रहेंगी तो मैं चाहूंगा ये घर घर जाके भी किट हो, टेस्टिंग होना चाहिए, और उसमें भी कुछ यदि हम लोगों के द्वारा भी अंशदान दिया जाए तो हमें दिया जाना चाहिए। रहा नवीन जी जो आपने बात करी, बिल्कुल हकीकत सत्य है, इसमें सारी चीज सरकार पे नहीं थोपनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो व्यापार कर रहे हैं या समाज सेवा के नाम से जुड़े हुए हैं, NGO से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने ग्राम क्षेत्र के लेवल पे, कॉलोनी क्षेत्र के लेवल पे या जिले लेवल पे 10 लोग मिलके एक आध NGO या कोई संगठन को मदद करनी चाहिए। वो मदद कुछ ना कुछ किसी रूप में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या आर्थिक राशन के पैकेट के क्षेत्र में वो खर्च करेगा, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं जुड़ के मदद करना चाहिए। और मैं भी चाहता हूँ कि कहीं आप लोग के द्वारा भी किसी NGOs में जितनी ताकत से जुड़ने का मौका मिलेगा मैं भी उसमें सहयोग करूंगा और अपील करता हूँ कि भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा सोचते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, इस दौरान काफी सारे लोग परेशान हुए, अपने घरों को लौटे, अपने बुंदेलखंड में भी बहुत सारे लोग आए, तो उस पूरे कोरोना काल में आपने उनकी किस प्रकार मदद की? जी बिल्कुल हकीकत है, आज इतना परेशानी का दौर रहा कोविड-19 बीमारी के द्वारा, तो इसमें हम लोग भारत देश के नागरिक हैं
और जनता परेशान हुई, नागरिक परेशान हुए, ये कहीं ना कहीं हमारे मित्र या रिश्तेदार या दोस्त कहीं ना कहीं पड़ोसी रहे हैं। तो मेरी मानसिकता तो ये रही कि हम जब पूरे देश की मदद तो हम लोग नहीं कर सकते, पूरे एक वर्ग की मदद तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपको अच्छा करने का मन है तो आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल को, जो परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, उस व्यक्ति और परिवारों की कहीं ना कहीं से मदद करना चाहिए। हो सके आपका फोटो पेपर तक ना पहुंच पाए, हो सके आपका सोशल मीडिया तक फोटो ना पहुंच पाए, लेकिन आपको मदद करना चाहिए। तो मैंने तो अपने जो दोस्त थे, मित्र थे, मेरे साथी थे, उन लोगों की परेशानियां पूछी। किसी को राशन से परेशानियां थी, किसी को पैसे से परेशानियां थी। मैंने उनको मदद करने के लिए, मैं लिस्ट तो आपको इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं घर में पहुँच के उनके घर में जाके आर्थिक रूप से और राशन के रूप से और जितना भी जो साधन उनको चाहिए थे, हमारे और भी दोस्त थे, मित्र थे जो सक्षम थे, उन लोगों ने जाके अपने ही मिलने जुलने वाले जो परिवार हैं, जो समाज का अंग है, वही देश के नागरिक हैं, उन लोगों की घर घर जाके अंदर से हम लोगों ने मदद करी और उनको दिलासा दिलाया कि लॉकडाउन में हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से लोगों की मदद की, अगर लोग ऐसा ही सोचे, और अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, कोरोना काल चल ही रहा है, एटलीस्ट अगर हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें तो ये भी बड़ी राहत हो। ये हकीकत है कि ये एक वो पुण्य काम करने का समय भी मिला है। यदि बीमारी में परेशानी भी आई है तो ईश्वर की कृपा से हमें पुण्य धर्म करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि हम अपनों को देखें, उनको समझें, भले वो हमसे नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको महसूस करें। हम अगल बगल के माहौल में यदि हम 2 लोगों की भी मदद करें तो कहीं ना कहीं हम इतने लोग हैं तो कुछ लोगों की मदद हम करेंगे, कुछ की सरकार करेगी, कुछ का ईश्वर मदद करेगा, कुछ लोग खुद भी खड़े हो जाएंगे, जिससे आज हम इस बीमारी से उभर के बाहर आएंगे। और यही मानवता का धर्म है, मानवता के नाते से हम लोग एक साथ देश प्रेम के साथ आपस में मिलकर खड़े रहेंगे। अच्छा राकेश जी, एक चीज और सामने आ रही है कि जैसे लॉकडाउन खुल गया, जी जी, भले कुछ पाबंदियों के साथ खुला लेकिन काफी हद तक खुल गया, जी जी, और लोगों को जो पालन करने के लिए बताया गया है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, ये सब करना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए जागरूकता के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। जी जी, तो आप अपना इस पर कुछ सुझाव दें। और एक चीज और भी कहूंगा आपसे कि आपकी भी फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप लोगों से अपील भी करें, जनता से ये अपील करें कि कृपया इस बीमारी से उबरने के लिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और आपाधापी में ना रहें। सब चीज सामान्य होगी, बस इन चीजों का ध्यान रखें। प्लीज एक बार आप जनता से अपील करें। और नवीन जी, बिल्कुल आपने सही कहा इसके लिए, लेकिन मैं 2 बात और ज़्यादा कहना चाहूँगा यदि आपकी अनुमति हो। नहीं बिल्कुल। हकीकत में बीमारी भी अचानक आई है और पाबंदियाँ भी अचानक आई हैं। इस बड़ी परेशानी में एक मुख्य रूप से इसका उपचार एक बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, लेकिन जहाँ भारत स्वतंत्र देश है और बिल्कुल आज़ाद देश है, वहाँ एकदम से पाबंदियाँ हो जाना कहीं ना कहीं पब्लिक को और हम लोगों को एक बंधा हुआ महसूस कर रहा है। सिर्फ जान बचाने के लिए हमें ज़रूरी भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने के और भी कारण है कि जिस तरह हम लोग अपनी बात समूह में कहते थे, शादियाँ एक दूसरे में रह के अपनी खुशियाँ बांटते थे, वो कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से लोग पालन नहीं करने। उस बात में मैं संदेश देना चाहता हूँ, चाहे राजनीतिक पार्टियाँ हों, चाहे NGOs हों, चाहे समाज सेवी संस्थाएँ हों, चाहे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े संगठन हो, यदि वो मीटिंग्स करके अपनी बात पहुंचा रहे थे तो उसका थोड़ा सा तरीका आपको आज के युग के हिसाब से बदलना पड़ेगा और उसको कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात को रखिए। घबराइए नहीं, समय और भी मिलेगा, आपको समय और भी मिलेगा और आपको भी आगे चल के सम्मेलन और सभाएं और अपनी बात को रखने के लिए आपको फिर से दोबारा वो मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग जब स्वस्थ रहेंगे तभी ये सब चीज़ें, जिस जनता के लिए आप समितियाँ बनाते हैं, आयोजन तैयार करते हैं, सभाएं करते हैं, जब वो जनता ही कहीं बीमारी से ग्रसित रहेगी तो फिर ऐसा कैसा संयोग। तो उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, ये मेरा सभी से निवेदन है, और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरह पहले हम आज़ाद रहते थे कि एक बार दूध लेने जा रहे हैं, दूसरी बार ब्रेड लेने जा रहे हैं, तीसरी बार सब्जी लेने जा रहे हैं और चौथी बार रोड पर घूम रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इन कमियों को सामान जाए तो 3 बार की जगह एक बार लेने जाए, तो जिससे भीड़ कम लगेगी और घूमने का जो दायरा है कहीं ना कहीं उसका कई घंटों से रह के कुछ मिनटों में रखा जाए। कुछ दिन की बात है, जब ये बीमारी पे जो काबू हो रहा है वो हो जाएगा तो हम सब अपनी जन भावनाएं
हमारी सरकार फिर से आपको आज़ादी देंगे और अपनी जन भावनाओं के साथ घूमना फिरना, अपनी बात रखने का मौका मैं आशा करता हूँ सबको मिलेगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए खुद के स्वास्थ्य के लिए और सरकार को खुद को मानते हुए कि खुद ही सरकार है, खुद ही जीवन है, और जनता ही है हमारी या सरकार है, तो मैं चाहता हूँ कि सब अपना ध्यान रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का और आने जाने में बिगर वजह के ना घूमें और कम से कम समय बाहर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई का पालन करें। यही मेरा सभी से निवेदन है और यही मेरा सबसे संदेश है, हाथ जोड़ कर कि आप सभी सरकार के नियमों का पालन करें, बेवजह मतलब उल्लंघन ना करें, जिससे हमारी जीवन की रक्षा हो सके। धन्यवाद राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे भी हम ऐसे कई इश्यूओं पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।